कम कर लो इसको थोड़ा सा। चलो देखो अपना लास्ट है यार। देखो पहला क्वेश्चन, 2 असेवाच्य संख्याओं के गुणनफल, संख्याओं के गुणनफल 995 है, 945 लासा ज्ञात करो। लासा ज्ञात करो। ऑप्शन इसके आए थे पेपर में 45, 17, 19। आ गया। देखो इसका मतलब 2 असेवा संख्या, असेवा संख्या कौन होती है? को प्राइम नंबर, मतलब जो आपस में कितने अच्छे से कहा है। असेवा संख्या कौन होती है? जो आपस में कटे ना। 2 और 9 आपस में कटती है क्या? 3 और 5 आपस में कटती है क्या? 6 और 11 आपस में कटती है क्या? तो जो आपस में 2 संख्या ना कटे उसे कौन सी संख्या कहती है? तो उसी का कभी भी गुणनफल आए और लासा पूछे आपसे तो हमेशा वही आंसर होता है। कितना? 945। तो हमेशा लिख लो कितना आंसर। अगला क्वेश्चन लिखो। कम से कम कम 5 अंकीय संख्या ज्ञात करो। 5 अंकीय संख्या ज्ञात करो जो 91 से विभाज्य है। ऑप्शन जो आए थे लास्ट का देखो आपको पता है सर इसे सवाल करेंगे बनाएंगे अपन कैसे। तो देखो कम से कम मतलब क्या होती है? छोटी से छोटी। आज मैंने बताया लास्ट टाइम में सभी मिक्स क्वेश्चन है, बट ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आपको बड़ी से बड़ी सवाल आज अपन देख रहे हैं मगर शॉर्टकट तरीके से। कम से कम मतलब छोटी से छोटी। कितने अंकों की? 5। बताओ मैं आपसे कहूँ कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी है? 2 अंकों की संख्या कितनी? 10। 3 अंकों की सबसे छोटी कितनी? 100। 4 अंकों की सबसे छोटी 1000। 5 अंकों की सबसे छोटी कितनी होगी? 10,000 होगी। क्यों दिक्कत कर रहे हो? और 6 अंकों की बोले तो 1,05,000 आ जाएंगे। कितने से भाज्य होना चाहिए? अगर आपको देखो कुछ विभाज्यता के नियम मैंने जो बता दिया, अगर विभाज्यता के नियम बता तो 91 के खंडे करते हैं कितना होता है? तो 13 और 7 का नियम लास्ट क्या कहता है? या तो ऐसी संख्या जो घटाने पर मिल जाए, ऐसी संख्या के आगे, या फिर आप घटाने पर या आप ये कहो कि 0 बन जाए। जैसे 11 का नियम नहीं कहते, या तो घटाने पर 0 बन जाए 11 के नियम में, या फिर ऐसी संख्या मिल जाए जो 11 से भाग। तो ऐसे 7, 11, 13 का एक नियम से होता। तो आपको उसे लास्ट के 3 डिजिट कितना है? 10। 10 में से क्या घटाएं? 10। तो 0 बन रहा है कि नहीं? तो आपने कि सर यही आंसर है। आपने कि ये आंसर है सर। इधर लास्ट के 192 में से 10 जाएंगे कितना बचेगा? 182। भाग जाता है? नहीं जाता है।
ना इसमें भाग जा रहा है ना इसमें भाग जा रहा है। आप कहो सर ये तो हम कभी भूल जाएंगे, तो विधि पूर्वक देख लो कितने से भाज्य 91 से, कितने अंकों की, कितने जीरो, 5 अंक की बात करें तो एक अंक लिखा, एक कम करके 4 जीरो, कोई डाउट। अब बात कह रहे हैं देखो 91 का भाग देना है, 91 का भाग, तो 91 कम तो कितना बचेगा 90, भागनाष्टम क्या बढ़ेगा 0, अरे ये आएगा 9 बार देंगे अपन, 9 एकम 9 और 9 नम 81, 9 नम सॉरी 81, तो कितना आ गया अपना 819, तो 900 में से 819 गए तो कितना बचेगा 0.9 गए कितना बचे 1, इधर 2, 0.2 गए कितना बचा 8, यहाँ एक और बड़ा तो क्या हो गया 81। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अरे पहले बताओ कौन में, क्योंकि 90 तो छोटा था इसलिए भागना स्टेप 0 नहीं पड़ेगा। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये बात हो रही किसकी, तो डाउट नहीं है, देखो फॉर्मूला के टीचर बना देते, मैं तो बिना फॉर्मूला के इसलिए बताता हूँ कि आपको डाउट ना हो। बड़ी एक सेकंड रुक जाइए, पहले बड़ी से बड़ी में क्या करते हैं, भाज्य में से, भाजक में से जिसमें ये बताओ जिससे भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं भाजक, जिसमें भाग देते हैं भाज्य, तो भाज्य में से क्या घटा दिया अपन ने, शेषफल घटाते हैं बड़ी से बड़ी में। और सर अगर बात आ जाए किसकी, तो भाज्य में से शेषफल जब घटाते हैं हम प्लस का क्या करते हैं भाजक। सर आपको वो सर कैसे समझे, तो आप ना इसको देखो ना इसको देखो, डायरेक्ट देखो फंडा, जिससे भाग दे रहे 91 में से क्या घटा दिए कितना बचेगा, इसमें जोड़ दो बस, 10,000 में 10 जोड़े तो बताओ कितना आएगा 110 आएगा कि नहीं, तो बताओ तब भी तो पहले ही नियम बना कि नहीं, ठीक है कि नहीं। एसएससी ये कहती है शॉर्टकट तरीका, व्याकरण ये कहती है विधि पूर्वक भी कर सकते हो, लिख लो इसको। ये बड़े बड़े एग्जाम और कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन आज आपको थोड़ा अलग मिलेगा, ध्यान से आपको देखना है। क्वेश्चन 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15, 8, 12, 15, 20 से पूर्णता राज्य है। देखो तो इसके जो ऑप्शन आए थे अपने, ये ऑप्शन क्योंकि तो विधि पूर्वक भी आप कहना चाहें तो बता देंगे, मगर ऐसे बड़े सवाल बताओ अगर अपन विधि पूर्वक करेंगे तो टाइम लग जाएगा कि नहीं।
आप अगर विधि पूर्वक की बात करते हैं तो मैं विधि पूर्वक मतलब सबसे ज्यादा ये बताओ, माना कि इधर तो है, इधर 6 अंकों की बात है, 7 अंक 8 अंक, तो टाइम लग जाएगा कि नहीं? तो कहीं नहीं, शॉर्टकट अपन को देखना है। 5 अंकों की सबसे बड़ी की बात हो रही है, कितने कितने से? 8 15 8 12 15 और 20 से। ये बताओ, तो आप ध्यान से देखना, 5 अंकों की, एक अंकों की सबसे बड़ी कितनी होती है? 9। तो 2 अंकों की 99, 3 अंकों की 999, 4 अंकों की 5 अंकों की होगा कि नहीं? ये बताओ, तो आपने कि सर 5 अंकों की 99,999 होती है, अरे होती है कि नहीं? 5 अंकों की 5 9, 6 अंकों की 6 9। बात करते हैं सर इसका क्या लेना पड़ेगा, फिर अपन जब भाग देते हैं, अभी तो एक संख्या थी, तो इसका क्या लेना पड़ेगा? तो 8 12 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। तो आप कहोगे सर विधि पूर्वक समझाओ, फिर मैं आपको एक सेकंड विधि बताता हूँ, सबसे बेस्ट विधियों से करना आपको सॉल्व। पूरी सवाल जितने टाइप मैंने बताया था ना, लास्ट में आपको एक ऐसी विधि बताएंगे जो क्वेश्चन अधिकतर अपन ऑप्शन से बनाएंगे। 120 का भाग देना है कितने में? तो हाँ, तो बताओ कितनी बार जाएगा? आप 12 8 96, 960, 12 8 96, 12 8 96, तो 960, मतलब 9 में से गए 0, 9 में से 6 गए, कितना बचा? 3, यहाँ क्रॉस, तो एक और तालिए कितनी बार गया? 12 3 36, 360, बताओ कितना बचेगा? 9, 9 में से 6 गया, कितना? 3, कितनी बार जाएगा? 12 3 36। अरे बताओ ये समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक आया। अभी मैंने आपको एक शॉर्ट तरीका बताया, तो समझा करो गोल सिंह, तभी समझ में आएगा। अपन ने थोड़ा लिखने का टाइम दिया जाता है आपको। बड़ी से बड़ी में क्या सिखाया था? भाज्य में से बताओ, से इसको घटाओ, कभी लिख के बताया था कि नहीं? बड़ी से बड़ी में। छोटी में क्या बताया था? इसमें से इसको घटाओ, इसमें जोड़ दो। तो इसमें से इसको क्या करना है? घटाना है, बताया था कि नहीं? तो बताओ 9 में से क्या जाएंगे? 9, कोई फॉर्मूला नहीं। 9 में से 3 गए, कितना बचा? 6। कितने जीरो है? 3। आप बताओ यही आंसर आया कि नहीं? लिख लो पहले तो इसको। मगर अधिकतर इस विधि को मैं कठिन मानता हूँ, टाइम लग जाता है, आपको दूसरी विधि बनाना है। बड़ी में से उसको घटा देंगे। हाँ, छोटी में से इसको इसमें से घटा, इसको जोड़ देते हैं। बड़ी में क्या सिखाया था? भाज्य में से सिर्फ सिंपल घटाते हैं, बताया था कि नहीं? और ये विधि इसलिए सिखाती कि आप लाइन में कभी डाउट नहीं हो, तो ये ध्यान। दूसरी विधि सिखा देता हूँ विभाजता के नियम से, वो सबसे बेस्ट है। अपनी पूरी किताबों में वही विधि अपनाया करो, ठीक है? क्लियर? देखो दूसरी विधि का मैं नाम क्या ले रहा है? दूसरी विधि का ये कहना चाहता हूँ इस सवाल में कि आप इस सवाल को ऐसे कर सकते हो। ये बताओ यहाँ कितना है? 8 12 15 20। आप ये बताइए, कहीं ना कहीं आपको व्यवस्था के नियम मैंने पढ़ाए हैं, तो आपको क्या सिखाया व्यवस्था के नियम में कि 8 का व्यवस्था का नियम क्या कहता है? लास्ट के कितने डिजिट में? 3। 4 का नियम क्या कहता है? लास्ट के कितने डिजिट में? 2 का नियम क्या कहता है? लास्ट के 1 डिजिट में। सिखाया कि नहीं? 3 का नियम क्या कहता है? सभी संख्याओं को जोड़ के देख लो, जो 3 का कोई 9 का है। तो इधर बताओ 8 का नियम देखेंगे तो लास्ट में 8 के नियम में इसमें भाग जा रहा है सर 8 का, इसमें नहीं जा रहा है भाग, तो ये तो 8 का नियम है। इसमें सर नहीं जा रहा है, ये 8 का नियम, इसमें भी जा रहा है, इसमें जा रहा है। 2 संख्या में लगेगी कि नहीं? जब 8 के नियम में 2 में लगी तो जरूरी है दूसरा नियम पकड़ लो, दूसरा नियम पकड़ लो, दूसरा नियम पकड़ लो। तो दूसरा नियम 12 का नियम देखिए सर, कैसे देख पाएंगे? तो इसके खंड कर लो, 4 गुणा कितना? 3। तो 3 का नियम क्या कहता है? जोड़, सबको जोड़ने पर देख लो, 3 की टेबल मिलना चाहिए। तो ये बताओ 9 9 18 9 30 27 9 को 36 36 और 5 41 होते हैं, 3 की टेबल में आता है क्या? इधर देखो 3 की टेबल 9 30 27 27 27 6 33 33 3 की टेबल में आता है। तो कितना सरल तरीका, आंसर लिख लो। कोई पेन नहीं चलाना है, बताओ। सबसे बेस्ट तरीका यही है व्यवस्था के लिए। आया समझ में? आप आओ सर सरल देखा करो, इससे भी देख सकते थे, समझ में आया ना?
जो आपको विभाजता नियम ए 2 से जो 11 तक की लिखवाए हैं सबसे ज्यादा उसी से उड़ाना है। अरे आया कि नहीं, लिख लो, इसको नोट कर लो। बस इस तरीके से आपके लिए लिखित दिया है। अगला सवाल लिखो। 5 अंकों की 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 81 द्वारा 81 द्वारा से पूर्णतः विभाज्य हो। देखो सर, देखो ऐसे क्वेश्चन करेंगे, आप खुद बताओ टाइम लगेगा कि नहीं। 5 अंक की सबसे बड़ी कितनी होती है? 99,999। तो अपन 81 से भाग देंगे, टाइम लगेगा कि नहीं। शॉर्टकट तरीका मैं जब सिखा रहा हूँ तो माइंड को कैच करना सीखो। 81 है तो 81 का खंड क्या होते हैं बताओ। तो 9 का नियम क्या कहता है? सबको जोड़ने पर 9 की टेबल मिलना चाहिए कि नहीं। आपने बताओ इधर जोड़ा 8 7 15 6 21 22 23 24 24 में भाग जाता है 9 का? नहीं। 7 3 21 2 24 26 अरे जाता है 9 की टेबल में क्या? नहीं। 9 3 27 9 36 4 44 43 नहीं आता। आता है क्या? नहीं। तो आप कहोगे सर 9 जो 9 3 27 27 4 कितना 32 32 9 3 27 4 31 31 5 36 36 बताओ 9 की टेबल में आता है? आंसर मतलब बिना पेन के सॉल्व पूरा है कि नहीं। 81 खंड के 9 गुणा 9 9 से विभाज्यता के नियम देख लो। आ गया। 81 के खंड की तो कितना होता है? 9 नाम 81। और 3 और 9 का नियम एक ही कहता है। 3 और 9 का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग। इधर भी देखो सभी अंकों का योग मतलब जोड़ने पर 3 की टेबल में मिल जाना चाहिए। इधर कितने की टेबल में? समझ में आ गया। इधर जोड़ा तो जोड़ने पर 36 हुई है, जो कितने की टेबल में आता है? आ गया समझ में आप? अरे बताओ। चलो को तो बाय छोटी से छोटी बाय छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। बाय छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 56 60 बाय छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 56 60 84 और 96 बाय छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। कितना कितना बोला? 56 60 84 और 96 द्वारा पूरी तरह विभाजित हो। पूरी तरह से क्या हो? विभाजित। ये क्वेश्चन क्या है आपका? 6वां। ठीक है, देखो इसके ऑप्शन जो दिए आपके 7वां है 70 56। अरे लिख लो अब ये माया। देखो ऑप्शन से, देखो मैंने आपको दोनों विधि सिखा दी, पहली मेथड से, दूसरा ऑप्शन से। तो आप पूरे सवाल देखो विधि पूर्वक भी कर सकते हो, पूरे सवाल आप ऑप्शन से देखते जाओ। तो मैंने क्या बोला था, किसी सवाल में पेन नहीं चलाना अगर आप ध्यान से सीख लो। भाई छोटी से छोटी संख्या बताने कितने कितने से भाज्य
60, 84 और 96। तो आप ये बताओ इसका एलसीएम लेते भाग देते ऑप्शन में टाइम लगता। मैंने आपको फिर भी बेसिक से बताया भी है, आपको 2 ही सवाल, फिर मैंने आपको लगातार ऑप्शन से सिखाते जा रहा हूँ। ये बताओ ऑप्शन से सिखाएंगे तो लास्ट के ये बताओ 56 के खंड करेंगे तो कितना होता है। अब आपको कुछ सर आपने ये क्यों लिया, अरे आप कोई सा भी ले सकते हो, तो बताओ इसलिए लिया। ये कितना लिखा है, आप इधर कितना लिखा है 7। आपसे किसकी बात हो रही है, द्वारा पूरी तरीके से क्या होना है, विभाजन। तो 8 का नियम पढ़ा के नहीं अपन ने, क्या सिखाया बताओ। 2 का नियम क्या कहता है, लास्ट के कितने में भाग दो, 4 का नियम लास्ट के 8 के 16 के 32 के 64 के 6। तो बताओ 8 के नियम लास्ट के 3 डिजिट। बताओ 20 में भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है सर 20 में जा रहा है, हाँ जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है। आप कहो सर इसमें तो जा रहा है, अब क्या करें, अरे भाई जरूरी है नहीं है तो दूसरा देख लो, कोई दिक्कत नहीं। 96 है तो 12 सत्ते 12 अट्ठे 96 होता है कि नहीं। अब सर 8 के नियम तो मिल रहा है, 12 के खंड करना तो कितने का करके देख लिया अपन ने, देख लिया कि। तो ये बताओ अपन ने 4 का देख लिया, 3 2 5 6 7 8, 8 में बताओ 3 का भाग जाता है, 3 की टेबल में नहीं। इधर भी देखो 7 6 13 2 15, इधर जाता है, इधर तो जा रहा है, इधर तो जा रहा है। अब आपने देख लो सर इधर भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। 7 5 12 12 6 18 हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। अरे सॉरी इधर 1 है, कितना है 1, तो इधर कितना होगा 6 2 8, 7 15 1 16, 16 मतलब 3 की टेबल में जाता है वहां क्या नहीं। तो आपने देखा सर एक ही संख्या पकड़ ली, तो यहाँ देखो 7 और 5 12 12 और 6 कितना, अरे जोड़ने पर 18 हो गए कि नहीं। तो 18 बताओ किसकी टेबल में आते हैं, बताओ है आसान है कि नहीं। कैलकुलेशन करते एलसीएम लेते टाइम लगेगा कि नहीं। आपको एक नहीं आएगा, इस पर 4 5 सवाल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मत समझने से कम आए, तो जब 6 सवाल करवाएं तो कुछ तो आपको आ गया, थोड़ा थोड़ा और आ जाएगा हमें। देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 52 52 56 78 और 91 91 द्वारा पूरी तरीके से विभाजित हो। दस 920 10 860 10 290 10 580। देखो आप इसमें खुद दिमाग लगाओ कौन सा होगा इसके पूर्णता नियम से, जो विभाजता के नियम है। आप खुद इनके खंड करो और आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। बताएं, नहीं कर रहे। देखो एक को पकड़ा करो, किसी को पकड़ लो। मैं ये नहीं कहता हूँ आप कोई से देखो, आप जिसको पकड़ना हो उसको पकड़ के कर सकते हो। मैंने किसको पकड़ लिया, 56 सर 56 को तो मुझे जहाँ लग रहा है कि आपको लगे वो देख लो, 7 8 56। किसका नियम देखेंगे, आसान। 7 का ही होता है लास्ट के 3 डिजिट में घटा, मगर आसान देखो किसका नियम, 8 का नियम क्या कहता है बताओ, लास्ट के कितने डिजिट में। अरे बताया कि नहीं, तो बताओ लास्ट के 3 डिजिट में 8 के भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। लास्ट के 3 डिजिट में भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। लास्ट के 3 डिजिट में भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। अरे समझ में आ रहा है, लास्ट के 3 डिजिट में 8 से भाग जा रहा है क्या, 8 एकम
8 एकम 8 4 8 5 40 जा रहा है कि नहीं? आंसर आप दिया बताओ। आया समझ में? तो सबसे बेस्ट है कि नहीं तरीका? देखो अगला, समझ में आया? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 5 6 8 10 12 द्वारा पूरी तरीके से विभाज्य हो। 120 150 180 और 240। ऑप्शन से दिमाग लगा लो या फिर आपको बताया ना, मैं विधि पूर्वक आपको बताया था, कर सकते हो? अरे बताओ। वेरी गुड, आपने सही बताया शालिनी, आपका आंसर करेक्ट है। हाँ, क्योंकि आप खुद बताइए, आप खुद बताइए इसमें 8 का भाग जाता है क्या? 8 का भाग देख लो, 180 में जाता है क्या? और 8 का भाग 120 में जाता है। तो क्यों ज्यादा कठिन चीज आपको सर विधि पूर्वक टीचर जैसा मैं भी बता दूंगा, मैंने जितने टाइप पढ़ाए सीक्वेंस से, मगर इस टाइम में क्या बोला, अधिकतर सवाल में ऑप्शन से सिखाऊंगा, तो सीख लो ऑप्शन से। विधि पूर्वक तो मैं तब से सिखाते आ रहा हूँ। तो इनका सबका क्या ले लेते हैं अपन, एलसीएम। क्या ले लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम लेंगे तब भी तो कितना आएगा, 120। अगर लास्ट में शेषफल बोलते हैं तो जोड़ देते हैं कि नहीं अपन, तो एलसीएम आया तो वही तो आंसर आया, कितना, 120। बताओ। और ऑप्शन से क्या सीख रहे, जिससे पूर्ण तरह हो जाए। समझ में आया? अगर इनको 22,000 और 30,000 के बीच, क्या क्वेश्चन है ये आपका? बाईस हजार और 23,000 के बीच, 22,000 और 23,000 के बीच संख्या बताओ जो 12, 18, 21 और 32 से विभाज्य हो।
क्वेश्चन पे ध्यान दें, आती हुई बातचीत ना करें। देखो 8वां क्वेश्चन देखिए, 22,000 और 23,000 के बीच पूछा है, जो कितने कितने से, 12, 18, 21, 23। आप खुद बताओ, मैं इसका एलसीएम लेगा फिर दोनों में भाग दूंगा, टाइम लगेगा कि नहीं? आप खुद बताइए, देख के सवाल भी अजीब लग रहा है कि कैसे करेंगे। तो ऐसी क्वेश्चन का एक ही तरीका मैं जब से बताते आ रहा हूँ 8 सवाल में, कि सिर्फ किसका नियम पकड़ो, विभाजता, किसका नियम पकड़ो, और एक नियम ऐसा पकड़ा करो, देखो ये पकड़ने के लिए कोई से नियम से कर लो कि जिससे कठिन हो, ऐसा नियम जिसको अपन फॉलो करें वो सबसे सरल लगे। या तो देखो 8 का पकड़ लो, या फिर आप 7 का पकड़ लो, बताओ कठिन अलग नियम कौन सा है? 7 का। अरे है कि नहीं? 7 का नियम क्या कहता है? लास्ट के 3 डिजिट में से शेष संख्या घटाओ और वो घटाने पर वही संख्या मिली जो 7 से पूर्णता। तो बताओ 176 3 संख्याओं में से कितना घटाना आपने? तो 176 में से 22 जाएंगे, बताओ कितना बचेगा? 154 में बताओ 7 का भाग जाता है क्या? जाता है ना सर? जाता है कि नहीं? बताओ 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो बताओ जा रहा है कि नहीं? अब इसी को पकड़ लिया। लास्ट के 276 में से बताओ 22 जाएंगे, तो नहीं जा रहा है, तो इसमें भी नहीं जा रहा है। लास्ट के कितने 032 में से 22 जाएंगे, इसमें तो वैसे नहीं जा रहा है। 536 में से 22 जाएंगे तो कितना बचेगा? 536 में से 22 जाएंगे, कितना बचेगा? 514। 514 में 7 से भाग के 7 7 49, 2 3 बच्चे 34 में भाग नहीं जा रहा है, 2 में नहीं जा रहा है, 24 में। तो आप बताओ, ना तो इसमें जा रहा है, ना इसमें जा रहा है, ना इसमें जा रहा है। पहले ही आंसर है कि नहीं? एक ही संख्या पकड़ के देख लिया कि नहीं? आप भी देख सकते हो। देखो तो बताओ, ये ऐसे सवाल बड़े बड़े एग्जाम में पूछे भी गए हैं, मगर बताओ कोई कठिन है क्या? देखो अगला, मान लीजिए एक्स वाई, मान लीजिए एक्स वाई छोटी से छोटी संख्या है, मान लीजिए एक्स वाई छोटी से छोटी संख्या है, मान लीजिए कि कौन सा? एक्स वाई छोटी से छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है जो 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाज्य है। 45 से विभाज्य तथा x एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग भी है। जब x को 123 से विभाजित किया जाए, तो शेष में बताओ, तो शेष पर बताइए। ऑप्शन जो थे इस तरीके से थे, थोड़ा सवाल अलग है। देखो तो डाउट बिल्कुल नहीं होना, सवाल का थोड़ा नजरिया है, इसको ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, ये बताओ, इस सवाल में बोला कितने का एलसीएम लेना है आपने? 16, 20, 16, 24, 30, 36 और 45। तो पहले बताओ, अभी सभी सवाल में बोला है कि छोटी से छोटी है तो एलसीएम लेते, बड़ी से बड़ी में मासर निकालते। अरे निकालते हैं कि नहीं? तो आपको सभी सवाल में सिरा है, आपको पूछ रहे ऑप्शन से क्यों नहीं हो रहा है? आज थोड़ा आगे सवाल भी तो देखो अलग है कि नहीं थोड़ा। तो आप ये बताओ, इसका क्या लेंगे अपन? तो आपको मैंने एलसीएम बता दिया सर कि एलसीएम जो आया अपना वो कितना आया? एलसीएम अपना 720। अब आप सर एलसीएम तो आ गया,
आगे सवाल में कहा वो x जो संख्या आ रही है वो कैसी होना चाहिए, पूर्ण वर्ग तो बताओ ये पूर्ण वर्ग है क्या, पूर्ण वर्ग मतलब इसका वर्गमूल होता है क्या, नहीं है। तो सर क्या करें तो आपको खुद ऐसी संख्या गुणा करना पड़े पूर्ण वर्ग बन जाए। 5 दूनी कितना 10, 7 गुना 35 से 36, 3600 का मतलब वर्गमूल होता है कि नहीं 60 होता है कि नहीं। अब 36 तो सर पूर्ण वर्ग संख्या बन गई, कितने से भाग देना है, देंगे कि नहीं, आप भाग दे सकते हो कि नहीं, तो भाग दे लेना, रिमाइंडर आपका 33 आएगा भाग देने का, लिख लो। तो बोलती हो गया प्रोग्राम स्टार्ट। आगे देखो अगला, देखो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसे 36, 48, 54, 60 और 90 से भाग देने पर शेषफल 10 आता है। देखो मैंने बताया ना कि अभी विधि पूर्वक करेंगे तो 6 को भी बड़ी बताओ 6 9 आएंगे कि नहीं, भाग देंगे तो बताओ टाइम लगेगा कि नहीं, लग जाएगा कि नहीं। अभी बताओ मैंने आपको पूर्णता के नियम बताए, तो आगे बताओ इसमें एक चीज आ गई, शेषफल कितना आ गया 10 आ गया। तो सर अब ऑप्शन से बनाएंगे, विधि पूर्वक करेंगे तो कितना ज्यादा टाइम लगेगा, विधि पूर्वक ये कहती है जो मैंने शुरू में सिखाया है, सबका क्या निकालना है, फिर किस में भाग देना है, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी कितनी होती है, बताओ इस एलसीएम का भाग देना है जो भी संख्या आएगी, फिर बताओ नीचे जो आएगा फिर घटाना है, टाइम लगेगा कि नहीं, और भाग देने में टाइम निकल जाएगा। और अगर बताओ ये क्वेश्चन 10 सेकंड में करना पड़े, कर पाएंगे फिर क्या, तो इसके 10 सेकंड का करने का एक तरीका होते हैं जो अभी तक पूरी बताते आ रहा हूँ। अभी सवाल में बताओ कोई रिमाइंडर दिया था सिंपल नहीं, अब कितना दे दिया 10, तो सर आप यही ध्यान रखना, अगर बात किससे कर रहे हैं बड़ी से, तो आपको ध्यान रखना है कि एक जो 10 लास्ट में दिया जा रहा है इसको क्या कर देना है, सब में कितने कर देना है माइनस, सब में कितने कम कर देना है माइनस, कितने कम कर देना माइनस। किसी को भी अपन माइनस 10 कम करेंगे तो आप पहले से लिख सकते हो या अपन करके देखेंगे तो कितना है 920, यही आ रहा है कि नहीं। तो आप देख लो किसी भी एक संख्या को पकड़ लो, किसको पकड़ ले बताओ, इसको पकड़ लेते 6 गुणा
6। 6 का खंड क्या होता है? 2 और 3। तो लास्ट का 2 में भाग जाएगा कि नहीं 2 का? 3 का भाग देख लो कितना, 9 9 18 9 30 27। 27 2 29, 29 और 7 कितना? 36। 36 बताओ 3 की टेबल में आता है, तो जो 2 और 3 की टेबल में आए वो कितने से कटता है? 6 से। ये कट रहा है कि नहीं? बस यही पकड़ लिया कि ये बनेंगे ही नहीं, लिख लो आंसर। ऑप्शन सबसे बेस्ट है, बस आपको ध्यान से थोड़ा करना है। अरे आया कि नहीं? लिखो अगला। अधिकतर सवाल बताओ अपन ऑप्शन ही से कर रहे हैं कि नहीं? लिखो। मान लीजिए XY सबसे छोटी संख्या क्या है? जिसमें यदि 2000 जोड़ दिए जाए शेष जोड़ दिए जाए तो प्राप्त संख्या 12 16 18 21 से पूरी तरह विभाजित हो, तब x के अंकों का एक फल ज्ञात करो। ऑप्शन था 7 8 9 5। देखो ऐसे क्वेश्चन बताओ, एसएससी रेलवे अब व्यापम में आ गए, किताबों में नहीं, ये बच्चे देख के लगता है सर करेंगे कैसे सवाल है। और बताइए ऐसे विधि पूर्वक करेंगे तो मैंने बताया टाइम लगेगा। आपको मैं कितने अच्छी विधियों से सिखा रहा हूँ। मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है, कितने से? 2000 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या। अब बताओ अगर अपन देखा भी जाए, विधि पूर्वक टीचर बताएगा 2000 में सभी संख्या जोड़ के देना और कितने का भाग देना है फिर देखना है। 16 से 18 से किसे पूरा जाने तो टाइम लगेगा कि नहीं इसमें भी। तो सर क्या विधि है फिर? किसी को भी पकड़ लो, आप किसी को भी पकड़ के देख लो। किसको पकड़ ले? 21 में कितना आता है बताओ? होता है कि नहीं? सर इस सवाल को कैसे बनाएंगे? तो इधर कितना जोड़ना है? 2000। बताओ 2000 में क्या जोड़ा जाए? तो जोड़ने के लिए क्या लिख दिया अपन ने? नियम बढ़ा दो, सबको जोड़ दो। जोड़ेंगे तो अकेला कितना आएगा? 2 + x। एक नियम पकड़ लो कोई सा। कितने को पकड़ लिया अपन ने? 3 का नियम क्या कहता है? इसमें क्या जोड़ा जाए कि जोड़ने पर कितने से पूर्णतः विभाग चला जाए? 3। क्योंकि लास्ट में बोला उनका ये फल बताओ जोड़ने पर। तो मतलब x के मैं कितना जोड़ूं, 2 में कितना जोड़ूं कि भाग चला जाए 3 का। तो आपको वो सर 5 2 7 हो जाए, 6 2 8 हो जाए, कितना जोड़ना है? 7 2 9, तभी तो 3 का भाग जाएगा। तो आंसर कितना है? कोई डाउट था बताओ इतने बड़े सवाल में? ऐसे सवाल किए जाते हैं एसएससी में, तब वो 5-5 6-6 सेकंड में सॉल्व होते हैं।
मेरी स्पीड थी 9 मिनट 48 सेकंड में। 25 क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस से होती है। आप भी प्रैक्टिस करोगे और ऐसा नहीं कि 25 में 25 अगर आपको बन रहा है, अगर आपको 22 भी बन रहा है तो 22 ही टिक करना है, 25 टिक नहीं करना है। अब बताओ ऐसी विधि से करेंगे तो होगा कि नहीं इतने फास्ट। लिखो आंगी वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 24, 30, जिसे 12, 18, 24, 30 से विभाजित करने पर विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में चार बचता है। लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तब कोई शेषफल नहीं बचता है, कोई शेषफल नहीं बनता है। देखो ये भी सवाल मैंने कल के मान के बताया था आपको कि इन सबको एलसीएम लो, के में क्या जोड़ो 4 और ऑप्शन में के की जगह 1 2 3 4 रख के देखो ऑप्शन मिल रहा है कितने से भाग चला है 7 से। कल विधि पूर्वक बताया था, मगर मैंने बताया था हर एक सवाल आप ऑप्शन से बना सकते हो अगर चुटकियों में। तो लास्ट में ऑप्शन कितने से भाग देना है 7 से। इसमें शेषफल बताओ। इसमें 7 का भाग जा रहा है, 7 नम 63 नहीं जा रहा है। इसमें 7 नम 63 जा रहा है क्या, नहीं। 7 पर 35 3 जा रहा है क्या, नहीं। 7 पर 35 1 7 दूनी चल जा रहा है कि नहीं। आंसर लिख लो पेन। लिखो अगला, समझ में आया कि नहीं। लिखो 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे क्रमशः 15, 25, 35, 42, 70 से विभाजित करना है।
जी ऑप्शन। देखो ये बताओ, आप विधि पूर्वक पर करेंगे तो जो बताओ ये सवाल सबसे ज्यादा बड़ा बन जाता है। कैसे बताओ, अपने सवाल किया था इसमें से इसको घटाते हैं कि नहीं, इसको इसमें से घटाते हैं, 15 में से कितने जाएंगे 11, 4, 25 में से 21 जाएंगे 4, मतलब सब में 4 4 बच रहे हैं। तो क्या सिखाया था कि तो इसका जो एलसीएम निकालते हैं रिमाइंडर घटा देते हैं कि नहीं, सिखाया था। और आपको मैंने इसी विधि पूर्वक कहा था, बट उधर किसका नाम नहीं था ना, 6 की ना छोड़ो। अब तो 6 कोई छोटी से छोटी होगी तो एक अंक ये होगा, कितने जीरो। और बताओ एलसीएम लेके भाग देना टाइम लगेगा कि नहीं, बताओ। तो मैंने बताया हर एक सवाल आप इस टाइम में, मैंने क्या बोला था लास्ट में, आपको एक विधि ऐसी सिखाई जाएगी जो पूरे सवाल आप ऑप्शन से सीख सकते हो। ये बताओ सर हम कैसे पता चलेगा, तो आप बताओ इसमें एक रिमाइंडर था, ये बताओ इसमें रिमाइंडर घटा रहे तो कितना कितना बच रहा है। तो सर आप ये दो दो संख्या जिसमें रिमाइंडर घटा है, एक रिमाइंडर था सब में ऑप्शन में घटा रहे थे कि नहीं। आप 4 संख्या 4 रिमाइंडर घटा के देख रहे सब में 4 4 बच रहा है, तो इधर सब में 4 4 जोड़ दो, क्या कर दो, बस इतना ऑप्शन में ध्यान रखना पड़ेगा। और ऑप्शन से आप सवाल को उड़ा सकते हो। सर आप कैसे कह सकते हो, देख लो पहली संख्या पकड़ ली तो जोड़ा तो कितना आया जोड़ने पर, अरे 706 में 4 जोड़े तो 800 हो जाएंगे कि नहीं, तो जी कोई। अभी बताओ एक नियम कोई सा पकड़ लो, आप बताओ मैं कौन सा पकड़ लूं, आप बोलो लो किसको देख लूं, बताओ। 25 25 का खंड तो 25 25, ये तो आसान ही, पीछे जीरो जा रहा है, हाँ और कठिन वाला देखो 42 को देखो, 7 किसका नियम, 7 का। बताओ 7 का नियम क्या कहते हैं, लास्ट की कितने डिजिट, और शेष संख्या बढ़ा के देखना है तो 7 से जाए। तो बताओ लास्ट की कितने डिजिट, तो 800 में से कितने घटाने, बताओ 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 700 में 7 का भाग जाता है क्या, उड़ा दिए देखो आंसर। ऐसे उड़ाना सीखो जितेंद्र सर की तरह, समझ रहे सवाल। देखो आया समझ में, अरे बोलो थोड़ा थोड़ा। अगला लिखो संख्या 9 8 4 7 न्यूनतम किस संख्या से
घटाना चाहिए कि घटाना चाहिए कि जब इसे दस नौ आठ सात दो तक दो से विभाजित किया जाए तो 9 8 7 6 एक शेष बचे। अब देखने में तो ऐसे लग रहा है ना जाने कैसे किस तरीके से करना है। देखो आप कर रहे हैं तो कितना आसान है अपन को। ये बताओ, अब आपको पता था इतना बड़ा डिजिट आ गया, ये तो समझ में नहीं है कैसे सवाल। न्यूनतम छोटी, ये बताओ 10 9 8 7 मतलब 7 के बाद 6 6 के बाद 5 4 3 2 1 है। ये बताओ अपन पहले तो ये बताइए, आप कोई भी संख्या अपन घटाते हैं, आगे आगे 1 लिखा है और कोई रिमाइंडर अपन घटा रहे हैं, इधर 3 लिखा है इधर 2 है, तो अपन कहते हैं यूनिट डिजिट कभी माइनस में नहीं होती। 3 में से 2 जाएगा माइनस का, तो 2 को क्या मान लेते हैं? अगर 1 है तो, अगर 3 है तो, 4 है तो, 5 है, 6, ये सीखा कि नहीं पहले अपन ने? ठीक, देखो शॉर्टकट। आज बताओ, ये क्वेश्चन अभी 2023 के एग्जाम में आया था पेपर, और बच्चे करके भी आए जो प्रेजेंट में अभी जो पेपर हुई एसएससी के में। तो ये क्वेश्चन बच्चन को लगने में कम से कम 10 मिनट लग जाता है अगर अपन विधिपूर्वक किया जाए। और देखो चुटकी में कैसे उड़ाते हैं फिक्स टाइम से। ये बताओ मैंने क्या सिखाया आपको कि 10 में से 9 गए कितना बचा, और 9 में से 8 गए तो, अरे बताया कि नहीं सर किस में से घटाना है? तो मतलब 9 जहाँ बन जाए 0 मान लो, 9 8 4 12 12 और 7 कितना 19, 19 को आपस में जोड़ा तो 19 को आपस में जोड़ा 20 9 1 10 और 10 को आपस में जोड़ा कितना 1, घटाने की बात हो रही तो x ही आया कि नहीं। ऑप्शन से देखा जाए सर क्या घटाया जाए कि ऑप्शन से बन जाए, तो क्या घटाने पर कितने से, कोई भी संख्या पकड़ लो, संख्या तो यही है कि नहीं, अरे इतने से भाग जाना चाहिए कि नहीं। 10 9 8 7 6 2, तो आपने कौन सी संख्या पकड़ ली? 8। ये आसान लगता है सर, तो 8 का नियम क्या कहता है? देखो पहला ऑप्शन उठाया, कैसे सर समझेंगे? 8 8 16 16 2 2 20 20, बताओ 20 को आपस में जोड़ा तो कितना? तो सर मैंने 2 घटाए तो आप खुद बताइए 9 का नियम, या अपन को पता है कि यहाँ कितना मान लेंगे? 11। आपने सर 2 घटाए तो 1 को 11 मान ले, 11 में से 2 गए तो 9 बच रहा है कि नहीं। अब बताओ 9 वाली कहानी तो कहीं ना कहीं 9 के नियम में मिल रही कि नहीं। आप पूरी सवाल में देखेंगे तो बनेगा, ऐसा नहीं है। तो अपने के सर कितना है 9, और आप भाग भी दे सकते हैं, कितने में भाग जाएगा भाई सर, कब जाएगा अगर आपको देखना है, ऐसा नहीं सर विधि पूर्वक। ये बताओ जब 2 संख्या बच रही थी, 2 संख्या बच रही, तो अपन एक संख्या को जोड़ रहे थे कि नहीं। अभी इससे पहले सवाल में क्या है, जिसमें डबल संख्या थी तो सब में जोड़े थे कि नहीं 4 4, तो इसमें भी कितना जोड़ेंगे 1 1, और 1 1 जोड़ने पर कितने से भाग देखना है? 10 से 9 से 8 से और 7 से। तो आपने कितना आंसर आपका है पहले। दोबारा देखो, दोबारा समझाते हैं। 9 जहाँ बन जाओ क्या मान लेंगे? 9 का नियम पकड़ के देख लिया, जैसे 8 का देखना है तो अपने कितने का देख लिया 9 का, और अपन घटाएंगे तब भी बनेगा। तो सर 8 4 12, 12 और 7 कितना 19, 19 को आपस में जोड़ा तो कितना हो गया 10, 10 को आपस में जोड़ा तो कितना, एक डिजिट बना लिया कि नहीं, अरे बना लिया कि नहीं, एक डिजिट बना लिया। अब ऑप्शन में देखना है सर किसको देखो घटाना है। 8 8 2 8 8 16 2 18 2 20, 20 को आपस में जोड़ो कितना 2, तो 1 को कितना मान के कर रहे हैं अपन 11 में से 2 जाएंगे तो 9 तो दिख रही है कि नहीं। सभी मत देखो, 1 दिख रही है, 1 दिखने पर जाना नहीं, दिमाग नहीं लगाना है। आंसर कौन सा है आपका? पहला, लिख लो इसको। और आप विधि पूर्वक हो तो विधि पूर्वक भी बता देता हूँ। विधि पूर्वक बताया आप बोलो तो
अरे बोलो क्या, बता दो सर। बता दे तो हम यार इस सर से बता दो। ठीक है, तो हम विधि पूर्वक आपको बता देते हैं। तो विधि पूर्वक में क्या करना था, कैसे सवाल थे, लिख लिए ये विधि पूर्वक में देखना, आप डाउट मत होना है। ये बताओ एलसीएम जो लेना है अपन को 2 से लेके कहाँ तक का लेना है, 10 तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक का क्या लेना है। तो आज बताओ मैं एलसीएम तो डायरेक्ट लिख दूं, अभी ले लोगी, कितना आएगा 2520। पीछे क्या जोड़ लेते हैं कि और सब में डिफरेंस कितने का है, इस के की जगह क्या संख्या रखूं कि किससे कम होना चाहिए, 9847 में से क्या होना चाहिए न्यूनतम, इससे छोटी। तो अपने कितना रखे देखा, 3 रखा, तो बताओ कितना आएगा, 0 ही, 3 दूनी 6, 3 5 15, हासिल कितनी आई, 3 दूनी 6 हुए कितना, इसमें से कितना घटाना है, तो कितना बचेगा आप बताइए, बचेगा कि नहीं, मैक्सिमम घटाना है। तो टोटल संख्या कितनी थी 9847 में से इसको घटा के देख लो 7 5 मिनिमम को, तो बताओ 7 को मैंने 17, 17 में से 9 गए, कितना बचा, इधर हो गया 6, 4 को मैंने चल गया 6 गए, कितना बचा 8, इधर होगा 6, 8 में से 6 गए, कितना बचा 9 में से 7 गए, क्या बचा, बताओ विधि पूर्वक आया कि नहीं। तो अब बताओ एलसीएम में टाइम लग जाता कि नहीं निकालने में, आप बच्चा भी करता है तो बताओ वहाँ 5 मिनट लगा लेता है, जो है जिसको फास्ट कैलकुलेशन पता है वो 5-10 सेकंड में उड़ा देता है। अब बताओ 2 3 4 एलसीएम लोगे तो टाइम लगेगा कि नहीं, आपको बताओ। एलसीएम लिया तो कितना 2520 और के मान के चल रहे थे अपन पिछले भी, अभी उसमें कितना घटा 1। अब के की जगह 1 2 3 4 रखना है, ऐसा रखना है कि किससे पहले आ जाए 9847। तो कितने रखने पर देखो 7561 इससे कम है कि नहीं, 4 रखेंगे तो ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए कितना रख के देखा सके, और उसमें से इसको घटा के देख लो, ऑप्शन में आगे मिनिमम संख्या जी थी। अरे आया थोड़ा सा समझ में, आया सर। तो समथिंग समथिंग आपको जो मैंने ऑप्शन से सिखाया, तो ऑप्शन मेथड समझ में आया, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा। देखो एबीसी एबीसी एक ही समय पर एबीसी एक ही समय पर एक वृत्ताकार स्टेडियम के एबीसी एक ही समय पर एक वृत्ताकार स्टेडियम के एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं, एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। एक चक्कर 252 सेकंड 252 सेकंड में पूरा कर लेता है, 252 सेकंड में पूरा कर लेता है। बी 308 सेकंड में, और सी 198 सेकंड में, 198। बी है 308 सेकंड में, सी है 198 198 सेकंड में। वे आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, तो इनका क्या निकालना है, एलसीएम क्या निकालना है, निकाल के बताओ कितना आएगा, वही आंसर है आपका, निकाल लोगे, अरे बोलिए हो जाएगा। एबीसी का निकालना है।
198। सुनाई नहीं दे रहा है आपको? क्या है ना, कभी कभी ऐसा होता है अपन सपनों में खो जाते हैं, सोचते हैं कहाँ से कहाँ चले गए, इसलिए कभी कभी खो जाते हैं। कितना आ रहा है एलसीएम? 27 करेक्ट, वेरी गुड। 27 72। 27 का कितना? 27 72। 27 हाँ, आ गया। चलो लिख लो, बस लिखो, ये सवाल करके बताओ आप। बताओ इसके दोनों के जो आपको सिखाए स्टार्टिंग में। अरे इधर करो, बातचीत नहीं। इधर करके बताइए आप। सिंह इधर करो आप, क्या बता रहे इधर? चलो करो, तीनों के मार्क्स से निकालना है जो मैंने स्टार्टिंग में करवाए थे। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस। ऊपर क्या करना है? ऊपर भी मार्क्स से निकालना है, नीचे भी मार्क्स से निकालना है, बीच में भी मार्क्स से निकालना है। तीनों जगह अपन को मासा निकालना है। तो देखो, मासा का मतलब क्या होता है? ओवैनिस्ट। क्या होता है? ये बताओ, इधर इसमें ओवैनिस्ट क्या दिखाई दे रहा है? तीनों बताओ ओवैनिस्ट। 5 सबसे छोटा कौन? 5। अरे दिखा है कि नहीं? 5 मत बताओ। इधर सब 3 है, इधर 3 है, मगर इसमें 3 नहीं, तो 3 तो आ नहीं सकता है। इधर 4 है, इधर 4 है, इधर 4, तो सबसे छोटा होना चाहिए 4। कौन सा होगा सबसे छोटा? 3। तो बताओ 4 की पावर 3 मतलब कितना? 4 चौको 16, 16 चौको कितना? 64 में कितने का गुणा? 5 चौको 20, 6 पंचे 30 और 2 32। अरे बताओ समझ में आया कि नहीं? तभी तो हम कह रहे थे, चाहे ऊपर का करो चाहे नीचे का, आपको आंसर आएगा वही।
चलो करो, सेकंड का करेक्ट आंसर आना चाहिए आपका। पहला समझ में आ गया? नहीं बता पा रहे? ऑप्शन भी दिए फिर भी नहीं बता पा रहे, तारीफ है। और आपको क्या सिखाया था? 3 संख्याओं 2 संख्याओं के पास वाला चलेगा जो करीब हो। अंतर देखना ना। हाँ वही देख लो उस विधि से, अगर आपको तीनों से काटना नहीं आ रहा है, या फिर दो से काट के बताया था, नहीं कर पा रहे। ऐसी बात है। सर हाँ इसमें 68 ये तो सही है, ऑप्शन में 68 है ना, ऑप्शन में ना ऑप्शन में है कि सही है। चल आपने किस किस को डिफरेंस किया? ये 204 तो 204 इसको किया, 68 आया, 68 ऑप्शन में दिख गया। हाँ। भाई ये भी तो देखो फिर 68 से ये कटता है कि नहीं, ये तो कट रहा है दोनों से। अच्छा ऐसा। और तो फिर आपने देखा 68 के भी खंडी के 2 गुणा कितना होता है? 4 गुणा 17। तो आपको सर 17 तो ऑप्शन में है, और 17 में देख लेते सर 17 से कटता है कि नहीं। तो आपने कि 17 से कटता है क्या? तो आपने कि सर 17 से नहीं कट रहा है, कितना 34 दूनी कितना 68। तो कितने से कट रहा है ये? तो एक संख्या देखना, इधर तो डिफरेंस देख लिया, वो 68 से कट रहा है कन्फर्म में, तो एक एक्स्ट्रा भी देखना है। ऐसा सवाल नहीं तो आप कितना उड़ा दोगे, 68। और वही करके आ जाते और कहते सर हमने सही किया। तो एक तो तभी तो मैं ऐसे ऑप्शन जिसमें आपका कंफ्यूजन हो वही तो दूर करना है, इसका आप सही होना चाहिए। कैसे आएगा सर 34 68 तो 68 के खंड करके देखिए 2 गुणा 34। अब 2 से आपको पता है ये और ये भी करते हैं, 34 से देख लो ये करता है, हाँ करता है, तो बस वही आंसर आ गया। और 2 ऑप्शन में है नहीं है। नहीं तो आपको कठिन हो तो 2 से काटना सिखाया है कि नहीं वो तो। चलो बताओ इसका। नहीं कर पा रहे। रहेगा सर। चलो आप जल्दी दिमाग लगाने लग गए। सर यही आएगा क्या? नहीं तो ठीक है, आप दिमाग लगा रहे, बहुत अच्छे, आपका दिमाग चलने तो लग गया। ये बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? सर मैंने तो ये अरे दोनों का एलसीएम लिया तो 62 लिया, सॉरी तो 36 आएगा कि नहीं? सर मैंने वो वर्ग एक कर सेकंड, दिया। 36 का 36 आ गया। एक सेकंड, अब उसका क्या करना है? आधा करना है। तो कितना आंसर है? 18। छोटा सवाल बड़ा धमाका, कंफ्यूजन कर जाता है कभी कभी। ऊपर का करके बताओ। ये तो निकाल लोगे कि नहीं?
सही आना चाहिए। गुणा इधर तो कैलकुलेशन करना है आप सबको, काटते जाना है पूरा तक। सिर्फ 462 क्या आएगा सर? उसके ऑप्शन में भी आपने 462 आएगा। सर 462। इसका करेक्ट आंसर आना था 462। तो यही तो है सर। करेक्ट है। चलो दूसरे का बता जल्दी फास्ट। 462 नहीं आया? आया 7 से काट लो, 2 से कट रहा है 311 से, 7 से 2 से 311 से। आएगा सर ऑप्शन क्या होगा? इन सब में क्या निकालना है? एलसीएम। दूसरे का आया कि नहीं? चलो बताओ इधर, पहले का बताओ सही आया सबका? अरे आया कि नहीं पहले का? दूसरे का बताओ कितना? 2040। आपका आंसर होता हुआ
कितना कॉन्फिडेंस क्या लगा? क्या आना चाहिए सर? 1800 करेक्ट, वेरी सर गुड, हमारा तो 1800 राइट। मेरे इसका भी 1800 आए। क्या होता है? तुलसी आपका 1800 आया ये मेरे भी 1800 आए सर। तो बता क्यों है, तुम दो के बीच में बैठ गए हो। नहीं सर, ये 2-3 के आवाज वही आए कि 20 थे ऐसे करके, फिर इसलिए हम नहीं बोले। सबसे मेरी आया तो भैया पहले 5 से यहाँ पर इसमें चलो देखो इधर है, इसका बताओ। हमने तो क्वेश्चन ही नहीं ये बताओ एलसीएम निकालना, तो एलसीएम में सभी आएगा कि नहीं बताया था? हाँ सर। तो बताओ इसमें सबसे पहले क्या आएगा? इसमें सबसे पहले 5 दो दो, अरे दो सबसे बड़ी, दो और अच्छा, तीन, LCM है। तीन का सबसे बड़ा दो, फिर तीन के बाद कितना है? 5 पाँच, पाँच के बाद कितना है? 7 खोलेंगे दो दूनी 4 जिंदर का 9, 9 9 चौको 36, 36 गुणा कितना 5 गुणा कितना 7, तो मतलब 6 पंचे 30, हासिल कितनी है 3, 5 3 15 और 3 कितना 18। 5 के इधर 5 भी तो है, आपका क्या ले लिया? नॉर्मल 5 अरे 5 पे रात कितनी लेंगे? 25 सॉरी कितना आएगा 25, और 25 सत्ते कितना? अरे 25 सत्ते कितना 175, गुणा करके देख लेना आंसर कितना आएगा 6300। ये ऐसे सवाल भी आ जाते हैं तो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ तो आप ही कर पाओगे, फिर समझ रहे? हर जगह आपको नहीं मिलेगा। ये बी वाला आएगा इसमें। इसका वेरी गुड, सही लगाया आपने, सही दिमाग। एक तो देखकर लगाना तो संख्या को। ये तो आ गया। इसमें बताओ तीनों, देखो इधर, इसमें बताओ तीनों में होना चाहिए। बताओ मुनमुन, इसमें तीनों में सबसे बड़ा कौन है पहले? वेरी गुड, इधर एक ही घात। फिर बी में कौन है सबसे बड़ा? करेक्ट। फिर सी में कौन है सबसे बड़ा? तो इसमें दो है क्या? नहीं। ए क्यू बी क्यू और सी स्क्वायर है कि नहीं? देखो करेक्ट, समझ में आया? ये ऊपर का, इसका बताओ कितना आया? अरे भाई ज्यादा दिमाग क्यों लगाना है, एक्स वाई की जब भी सवाल आए। ये बताओ 6 और 8 का मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? 24। बताओ पहले तो आंसर है, जिससे मतलब उसी से टच करना और दूसरे से टच नहीं करना। आपने देखा क्या? ठीक है साली। अगला बताओ। देखिए चलो इसमें बताओ, इसका क्या बोला है? 36 और के का एलसीएम 72 है, के का संभावित मान क्या होंगे? अरे आपका कहना है संभावित मान आ जाए तो 72 के खंड कौन कौन से होंगे? तो 8 से कट रहा है कि नहीं? 24 से कट रहा है कि नहीं?
72 से कट रहा है कि नहीं, तो तीनों संभावित मान हो सकते हैं, लिख लो आंसर। का मासा 10 है, उनका लासा ज्ञात करो। आपको सिखाया होगा, मैंने बताया था। देखो आपको सिखाई था, क्या सिखाया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर, अरे सिखाया था कि नहीं, बस दिखने में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, वही हाँ मैं मालूम है। सेकंड संख्या 660 बराबर में एलसीएम ज्ञात करना है, तो x लिख दिया, एचसीएफ कितना दिया 10, अरे यही है कि नहीं। ये बताओ 0 से 0 क्या हो गया, तो 66 का गुणा करेंगे, पीछे 0 किसी में नहीं दिख रहा है, किस में दिख रहा है, पहले में गुणा करके देख लो आंसर। आया, कर लोगे, अरे बन जाएगा। तो मतलब लास्ट टाइम जो पूरे सवाल मैंने अधिकतर आपको ऑप्शन से सिखाई, मेथड समझ में आया मुनमुन? चलो बताओ एक और, 15x³ बाय 4 और, अरे गोल सिंह इधर देखो और बताइए इसका आंसर क्या आएगा एलसीएम। सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको इसलिए करना है इधर, इसलिए मैंने इतने सारे सवाल करवाए आपको प्रैक्टिस सभी, और पूरे सवाल बताओ ऑप्शन से सिखाए हैं कि ऐसे सवाल आप बड़े से बड़े सवाल को ऑप्शन। इसका बताओ, इसका ऑप्शन दें क्या, ऑप्शन की जरूरत है क्या? अरे 60 के साथ कोई एक्स वाई भी तो आना है, ऑप्शन लिख दो ना सर। तो आई गया फिर तो आपको। 12 और 15 का एलसीएम कितना, 60। सबसे बड़ा कौन है एक्स में, बाय में सबसे बड़ा, यही आंसर आ गया। कोई कठिन है क्या? कर लोगे आप? देखो लास्ट क्वेश्चन, एक समूह में 8 बच्चे हैं, एक समूह में कितने, 8 बच्चे, 1 दर्जन पेंसिल वितरित होने वाले पैकेट से, एक समूह में 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिल वितरित होने वाले पैकेट से, प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट की प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए?
वितरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो बताओ 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12 और 8 का क्या लेना है? तो लोग कितना आएगा? ऑप्शन दिए थे, लोग ने 240 देखते हैं। 24 और ऑप्शन दे दिए, बताओ क्या आंसर आएगा? एलसीएम के बाद 24 24। बताओ दर्जन के पैकेट से पूछा तो 1 दर्जन में कितने? 12 भाग देंगे तो प्रत्येक में कितना? इतना इजी था। इजी सवाल होते हैं सब, बस करने का तरीका आपको आना चाहिए। बन जाएगा अब तो? हो जाएगा? कोई डाउट? एक क्वेश्चन लिखो जो मैं घर पे करने दे रहा हूँ आपको। लिखो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 4 क्रमागत पूर्णांक के गुणनफल को, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 4 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल को, 4 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल को पूर्णतया विभाजित करेगा, पूर्णतया विभाजित करेगा। ऑप्शन में ले लो 12, 24, 8, 6। 12, 24, 8 और 6। दूसरा सवाल लिखो 300 और 500 के बीच, 300 और 500 के बीच संख्या बताइए। 300 और 500 के बीच संख्या बताइए जो 6, 8, 10 और 12, 6, 8, 10 और 12 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, पूर्ण रूप से विभाजित हो। ऑप्शन लो 360, 370, 380। 370, 380, 390। फर्स्ट ऑप्शन अरे तो बताना नहीं है। अगला लिखो वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 4, 9 और 14 से, 4, 9 और 14 से पूर्णतः विभाज्य हो, 4, 9 और 14 से पूर्णतः विभाज्य हो। ऑप्शन है इसके 1008, 1008, 252, 1764, 504। अगले वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन इसलिए दे रहे हैं तो ऑप्शन से बना लेना आप। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 12, 13 और 15 से, 6, 9, 12, 13 और 15 से पूरी तरह विभाजित, 6, 9, 12, 13 और 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। बस ये क्वेश्चन आपको बताइए कि लासा मासा आया समझ में कि नहीं?